होलकर राजवंश के यशवंतराव होलकर तृतीय ने महेश्वर पर मोहन सरकार की अगवानी में बड़ी बात कही है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यशवंतराव होलकर ने भावुक अंदाज में कहा कि मातोश्री अहिल्याबाई ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शासन की सीख प्रदान की थी। देखिए एक खास बातचीत। होलकर राजवंश की परंपरा का निर्वहन एक बार फिर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार करने जा रही है और मातोश्री अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हम इस वक्त हैं। हमारे साथ हैं यशवंतराव होलकर जी, जो कि राजवंश परिवार से आते हैं। किस तरह से ये परंपरा होलकर राजवंश सालों साल से करता आ रहा है और अब इसमें सरकार की सहभागिता भी देखने को मिल रही है। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है एमपी न्यूज़ टीवी पर। किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या मैसेज है आपको लगता है, और इस शस्त्र पूजन की परंपरा की शुरुआत आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, आपका महेश्वर में स्वागत। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं महेश्वर में। ये बहुत सौभाग्य की बात है और वो यहाँ देवी अहिल्याबाई, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की गादी पे दर्शन करने आ रहे हैं और शस्त्र की पुष्प अर्पण करने आ रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है और आई थिंक पूरे देश और मध्य प्रदेश में ये मैसेज जा रहा है कि जो देवी अहिल्याबाई ने शुरू की है उनकी लीडरशिप स्टाइल और उनकी जो एथिक्स थे, सब उनका बहुत सम्मान कर रहे हैं। ये गौरव की बात है। सर, ये त्रिशताब्दी वर्ष है, मातोश्री अहिल्याबाई को पूरा देश नमन कर रहा है। किस तरह से आप उनकी रूलरशिप को देखते हैं, उनके शासन करने के नज़रिए, नीति निर्माण को देखते हैं, और देश की सीमाओं से बाहर जाकर आपने कैसे फील किया कि देवी अहिल्याबाई होलकर न केवल इंडिया का प्राइड है बल्कि वर्ल्ड वाइड उनका एक अलग स्थान है, एक अलग प्रेस्टीज, एक अलग एस्टीम है उनकी? आपने बिल्कुल सही किया है। वो ना केवल भारत या पूरा दुनिया के एक एग्जाम्पल है, एक प्रतीक है जो हम सब उनका सीख ले सकते हैं कि प्रजा का पहले सोच होना चाहिए, पब्लिक का सेवा करने का पहला सोच होना चाहिए। उसके बाद हम अपने आप का कुछ भी सोच करें। तो पहले सेवा और काम, और पूरे देश में उनने जो काम किए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से काशी तक, उनने पूरे देश के सेवा किए हैं और भगवान शिव का बहुत भक्त थी, बहुत सेवा की उनने। आज कितना इस मोमेंट पर आप उनको मिस करते हैं और उनको कितना आप अपनी इंस्पिरेशन भी लाइफ की मानते हैं, क्योंकि आप इंडिया से दूर जाकर भी उनसे जो आपका एक अटैचमेंट है, उनसे जो आपका एक पर्सनल कनेक्शन है, वो आज भी आप जीवंत पाते हैं। और जब भी महेश्वर उनकी नगरी में आते हैं तो आपको लगता है कि अहिल्या मातोश्री यहीं है, आसपास हमारे पास हैं। नहीं, मैं कौन हूँ जो उसको मिस कर पा रहा हूँ? वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल है, एक लीडर है और एक सिंबल है। और जब भी हम काम करने जाते हैं, जैसे कि रेवा सोसाइटी में बुनकर का महेश्वरी साड़ी की बुनाई, नहीं तो होलकर कल्चर सेंटर के माध्यम से जो यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है और कल्चरल प्रोग्रामिंग जो हो रहा है, वो सब मातोश्री के चरण में हो रहा है, मातोश्री के इंस्पिरेशन से हो रहा है। तो हर दिन हम उसी के नाम लेके ये काम करते हैं। सर, मुझे बताइए कि महेश्वर के इसी फोर्ट में वो तलवारें यहाँ पर अभी भी रखी हैं जो कि मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने युद्ध के दौरान जिनका इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमने अक्सर जो है अहिल्याबाई होलकर जी को हाथ में शिवलिंग लिए हुए देखा है, लेकिन तलवार का भी उपयोग वो उतनी ही निपुण कला के साथ करती थी। क्या ये वाकई में वही प्राचीन तलवारें हैं जिसका उपयोग जो है मातोश्री ने किया था? ये कह सकते हैं कि ये तलवार ज़रूर होलकर राज परिवार के तलवार है और पीढ़ियों से चल रहे हैं। शायद एक भी वो तलवार थी जो मातोश्री ने हाथ में लेकर युद्ध लड़ा है। पर एक बहुत ख़ास पॉइंट है कि मातोश्री ने जो पहले कदम लिया है वो डिप्लोमेसी की कदम थी। वो था कि हम युद्ध के पहले सॉर्ट आउट कैसे करें, हम एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं। वो नहीं हो तो फिर वो तलवार उठती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेशन का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आ रहे हैं, एक नई ट्रेडिशन की शुरुआत हो रही है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हर दशहरे पर इसी तरह से पारंपरिक अंदाज में जो है शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन सरकार की सहभागिता से होगा, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। हाउ यू फील एंड क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं? आई थिंक इनने बहुत अच्छा कदम लिए हैं, क्योंकि आज शासन सब पब्लिक का सेवा करते हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट थ्रू आउट द स्टेट वो ये लोगों से कनेक्शन बनाएं
और मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी महेश्वर में स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने ये इंटरेस्ट लिया है पुण्य श्लोक देवी अहिल्या पे, और वो भी उनकी सीख ले रहे हैं और उनके उदाहरण से काफ़ी वो कुछ उनके लीडरशिप में भी लेकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो देख सकते हैं आप यशवंतराव होलकर जी की आंखों में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जज्बा, जोश और जुनून भी नजर आता है। और कहा भी जाता है, शास्त्रार्थ है कि कर्म योगिनी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो शासन किया, जो नीति निर्धारण वो करती थी, वो वाकई में आज भी प्रासंगिक नजर आता है। और महेश्वर के इस किले में जब हम पहुंचते हैं तो उनकी अनुपम छवि जो है खुद ब खुद आंखों से अभिव्यक्त होने लगती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, महेश्वर।